Welcome to Virtual Learning Network. Operations Management Session 12, Part 1, Quality Systems in Operations. Topics to be covered include quality control as a system, dimensions of quality, quality control techniques, quality of the source, and quality control tools. Quality control as a system. Quality is a procedure for ensuring the maintenance of proper standards in manufactured goods, especially by occasional random inspection of the product. क्वालिटी बेसिकली एक तरीका है जिसके थ्रू हम एक प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड जान सकते हैं कि उसका स्टैंडर्ड क्या है. क्वालिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ऑपरेशन मैनेजमेंट का, बिकॉज जो कस्टमर्स होते हैं वो डिमांड करते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट जिसकी जो क्वालिटी हो वो बेस्ट हो, वो एक्सीलेंट हो. चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस हो, उनको एक्सीलेंट क्वालिटी चाहिए होती है. क्वालिटी बहुत ज़रूरी है आज के टाइम. अगर किसी को भी मार्केट में सर्वाइव करना है, उसको एक्सपैंड करना है. यहाँ तक कि जो मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट रखेंगे ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प कर सकें कि वो एक मार्केट में एंटर कर सके और अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ कॉम्पिटिट कर सकें. अगर दो कॉम्पिटिटर्स हैं या बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, एक प्रोडक्ट ही सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में, तो उनका जो बेसिस ऑफ कंपटीशन होगा वो दो ही तीन चीज़ों पर हो सकता है. पहला क्वालिटी, दूसरा प्राइस. एक कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांड में है क्योंकि उसकी क्वालिटी में भी ज़्यादा अच्छी हो सकती हो या में भी उसका प्राइस कम हो सकता हो. तो क्वालिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है. क्वालिटी ही है जो ब्रांड क्रिएट करता है किसी भी प्रोडक्ट का. Now we have certain dimensions of quality. First is performance. Does the product or service do what it is supposed to do within its defined tolerance? Performance is often a source of contention between customers and suppliers, particularly when deliverables are not adequately defined within specifications. The performance of a product often influences the probability or reputation of the end user. अगर हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी जो है वो 5-6 चीज़ों से मेजर होती है. उसके 5-6 कंपोनेंट होते हैं जिसमें कि पहला कंपोनेंट है परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस का मतलब है कि जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो उसका वही स्टैंडर्ड है, वो वही चीज़ डिलीवर कर रहा है जो उसने बोला है. क्या उसका जो कॉन्टेंशन है कस्टमर्स और सप्लायर्स के बीच में वो क्या है. जो परफॉर्मेंस होती है प्रोडक्ट की वो बहुत ही ज़रूरी होती है क्योंकि यही एक ऐसा फैक्टर है जो कि जो प्रोडक्ट है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमाइन करेगा, उसकी रेपुटेशन को डिटरमाइन करेगा. दूसरी कंपोनेंट की हम बात करें क्वालिटी की तो वो होता है फीचर्स. Does the product or service possesses all the features specified or required for its intended purpose? While this dimension may seem obvious, performance specifications really define the features required in a product. Thus, it is important that suppliers designing product or services from performance specifications are familiar with its intended users and maintain close relationships with the ended users. Features का मतलब है जो क्या प्रोडक्ट्स की क्या फीचर हैं,
क्या उसमें वो फीचर हैं जो एक पर्टिकुलर पर्पस को सर्व कर रहे हैं कि नहीं, क्या उसमें वैसे फीचर्स हैं जो स्पेसिफाइड है वो उनको सर्व कर रहे हैं कि नहीं। किसी भी प्रोडक्ट को अगर मार्केट में सक्सेसफुल होना है, किसी भी सप्लायर को जो प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहा है या सर्विसेज दे रहा है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो उसका प्रोडक्ट के फीचर्स हैं वो उनको बेस्ट रखे, ताकि उसकी जो रिलेशनशिप हो सके कस्टमर से, एंड यूजर से, वो अच्छे हो सकें। Reliability. Will the product consistently perform within specifications? Reliability may be closely related to performance. For instance, a product specification may define parameters for uptime or acceptable failure rates. Reliability is a major contributor to brand or company image and is considered a fundamental dimension of quality by most end users. रिलायबिलिटी परफॉर्मेंस से थोड़ा मिलता जुलता है। रिलायबिलिटी का मतलब है एक प्रोडक्ट कितना कंस्टेंटली परफॉर्म कर सकता है। अगर हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनर, इसकी क्या रिलायबिलिटी है, ये कितने साल अच्छे से वर्क करेगा, कितने साल इसमें कोई डैमेज नहीं आएगा या इसमें कोई और रिपेयर की प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। रिलायबिलिटी भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो प्रोडक्ट के इमेज को, उसके ब्रांड को कंट्रीब्यूट करता है। Conformance. Does the product or service conform to the specification? If it is developed based on the performance specification, does it perform as specified? If it's developed based on the design specification, does it possess all of the features defined? Conformance का मतलब है क्या एक प्रोडक्ट अपनी स्पेसिफिकेशन से टैली खा रहा है कि नहीं, क्या उसके जो परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन है वो मैच कर रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट कंपोनेंट इज ड्यूरेबिलिटी. How long will the product perform or last and under what conditions? एक प्रोडक्ट कितने साल चल सकता है और क्या उसकी कंडीशंस हो सकती है, ये सब ड्यूरेबिलिटी में आता है। Durability is closely related to warranty. Requirements for product durability are often included with the procurement contracts and specifications. ड्यूरेबिलिटी रिलेट करती है वारंटी से। रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, ये सब आता है ड्यूरेबिलिटी में। सर्विस एबिलिटी. Is the product relatively easy to maintain and repair? Serviceability as well as reliability is becoming an increasingly important dimension of quality and criteria for product selection. प्रोडक्ट को कितने इजीली मेंटेन किया जा सकता है, क्या क्या उसकी रिपेयर्स की कंडीशंस हैं, ये सब आता है सर्विसिबिलिटी में। Quality control techniques. Quality at the source. These concepts hold the production worker to be more responsible for inspection of his own work and take right action. क्वालिटी एट द सोर्स, ये कंसेप्ट का मतलब है जो वर्कर है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद से अपने काम को एग्जामिन करे और देखे क्या काम वो सही कर रहा है कि नहीं। अगर काम सही नहीं हो रहा है तो वो राइट एक्शन ले। Since inspection is done immediately after a job is done, this identifies the cause of the error with clarity and aids in better rectification.
इंस्पेक्शन जो किया जाता है वो तुरंत बाद किया जाता है जब कोई काम खत्म हो जाता है। इसी से जो एरर्स होते हैं वो इजीली ढूंढे जा सकते हैं और उनको इजीली रेक्टिफाई किया जा सकता है। क्वालिटी कंट्रोल टूल्स, फर्स्ट इज फ्लो चार्ट। क्वालिटी कंट्रोल एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है या जो सर्विस प्रोवाइड की गई है उसकी क्वालिटी प्रिंसिपल्स को चेक किया जा सकता है, इंश्योर किया जा सकता है और जो कस्टमर की डिमांड है उनको इजीली मीट किया जा सकता है। क्वालिटी कंट्रोल टूल्स यूज करते हैं ताकि प्रोडक्ट में क्वालिटी अचीव कर सकें। पहला प्रोसीजर है फ्लो चार्ट। Flow chart is a type of diagram that represents an algorithm or process showing the steps as boxes of various kinds and their order by connecting these with arrows. Flow chart एक visual representation होता है किसी भी process का जो कि कई steps में दिखाया जाता है। ये locate करता है different points को जहाँ पे प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही हो, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट पॉसिबल हो। और ये बेसिकली एरो से कनेक्ट होते हैं एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस या एक स्टेप दूसरे स्टेप पर। दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैन गिव अ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम। फ्लो चार्ट किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ही अच्छा मेथड है क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। फ्लो चार्ट आर बीइंग यूज्ड टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ योर प्रोसेस इज डन। फ्लो चार्ट यूज होता है ताकि ये जान लिया जाए कि एक प्रोसेस कैसे किया जा सकता है। To study a process for improvement, to communicate to others how a process is done, when better communication is needed between people involved with the same process, to document a process when planning a project. किसी भी प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, कम्युनिकेट किया जा सकता है दूसरों को, बेटर कम्युनिकेशंस होता है लोगों के बीच और प्लानिंग भी होती है किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट इज चेक शीट। The check sheet is a form document used to collect data in real time and the location where the data are generated. The data it captures can be quantitative or qualitative. When the information is quantitative, the check sheet is sometimes called tally sheet. जो चेक शीट होती है ये रिकॉर्ड करती है जितने भी डिफेक्ट्स होते हैं या जितने भी तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, लोकेशंस होती हैं जहाँ पे डिफेक्ट्स हो रहे हैं और वो टाइम जिस वक्त ये डिफेक्ट्स हो रहे हैं और उन वर्कर्स को, उन लेबर्स को जो रिस्पॉन्सिबल हैं इन डिफेक्ट्स के लिए। ये शीट्स एक रिकॉर्ड बना के रखती हैं जहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं कि कितनी बार डिफेक्ट्स हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। ये टैली मार्क्स के थ्रू किया जाता है और डेटा जो कैप्चर होता है वो दो तरह का होता है, एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अगर जो इंफॉर्मेशन है वो क्वांटिटेटिव है तो चेक शीट है वो टैली शीट भी हो सकती है, उसको टैली शीट कहा जाता है। Histogram. A histogram is a graphical representation showing a visual impression of the distribution of data. A histogram consists of tabular frequencies shown as adjacent rectangles. Histograms pictorial representations होती हैं कुछ डाटा की जो कि यूज हो जाती है रिकॉर्ड करने के लिए कि बहुत ज़्यादा डेटा की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है किसी भी प्रोसेस में।
ये एक हिस्टोग्राम दिखाया गया है जहाँ पे एक्स एक्सिस में हाइट मेजर की जा रही है और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी। हाइट मेजर की जा रही है ब्लैक चेरी ट्रीज की। तो हम देखेंगे कि जो 75 और 80 फीट की जो हाइट है ब्लैक चेरी ट्रीज की, उनकी फ्रीक्वेंसी 10 है। मीन्स 75 और 80, बिटवीन 75 टू 80 ट्रीज ऐसी हैं जिनकी जो हाइट है, मीन्स सिर्फ 10 ट्रीज ही ऐसी हैं जिनकी हाइट 75 टू 80 के बीच में है, और 8 ट्रीज ही ऐसी हैं जिनकी हाइट 70 टू 75 के बीच में है। Pareto analysis. Pareto analysis is a statistical tool in decision making that is used for selection of a limited number of tasks that produce significant overall effect. Pareto analysis भी एक statistical technique होती है, टूल होता है जिससे जो प्रॉब्लम एरियाज होता है उनको डिवाइड किया जाता है उनकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से। जैसे कि जो प्रॉब्लम है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं। पेरेंटो प्रिंसिपल को आप 80-20 रूल भी कहते हैं, जिसमें 80% का मतलब है कि जो प्रॉब्लम्स जो हम इनकाउंटर करते हैं 20% ऑफ आइटम्स। नेक्स्ट इज स्कैटर डायग्राम। A scatter plot is a type of mathematical diagram using Cartesian coordinates to display values for two variables for a set of data. Scatter plot एक mathematical diagram है जिसके थ्रू कुछ वैल्यूज होती हैं वेरिएबल्स की, उनको कोऑर्डिनेट करते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप जानते हैं और ये भी देखते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है इनके बीच में या नहीं, और उनकी रेंज ऑफ वैल्यू क्या हो सकती है। The data is analyzed as a collection of points, each having the value of one variable determining the position of the horizontal axis and the value of the other variable determining the position of on the vertical axis. दो एक्सिस होते हैं, एक वर्टिकल एक्सिस होता है और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। दोनों में ही वेरिएबल्स शो होते हैं और बेसिकली कुछ पॉइंट्स के थ्रू वो वेरिएबल्स दिखाए जाते हैं। ये एक स्कैटर डायग्राम है जिसमें एक्स एक्सिस पे प्रोसेस इनपुट दिखाया गया है और वाई एक्सिस पे क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई गई हैं। ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इसी को हम बोलते हैं स्कैटर डायग्राम। Control charts. Control charts are also known as two-way charts or process behavior charts in statistical process control are tools used to determine whether a manufacturing or business process is in state of statistical control. Statistical control charts बेसिकली चार्ट होते, टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस प्रोसेस को उसकी कंट्रोल चेक कर सकते हैं। हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि जो उसका प्रोसेस है वो अंडर कंट्रोल है कि नहीं है, जो उसमें वेरिएबल्स हैं वो रेंज के अंदर हैं या नहीं है, ये सब चेक करने के लिए कंट्रोल चार्ट होता है। कंट्रोल चार्ट में बेसिकली दो लिमिट्स होती हैं, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट। Cause and effect diagram. In this diagram, all possible causes are classified on quality characteristics that led to a defect. Cause and effect diagram में जितने भी causes होते हैं वो क्लासीफाई होते हैं उनकी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, जो कि डिफेक्ट लेकर आते हैं, जिनसे डिफेक्ट होता है। ये इस वे में अरेंज होते हैं कि जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं जो रिप्रेजेंट कर रही हैं कॉसेस को, वो कनेक्ट करती हैं स्टेम को ताकि वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकें। Now we have certain questions. First is, what are the dimensions of quality? Second is, what are quality control tools? That's all for this session. Thank you.